नमस्कार। प्रदेश के संविदा कर्मचारी एनएचएम के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं संविदा आधार पर और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के द्वारा 27% की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 22 और 23 जुलाई को 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन किया गया है, जिसका समर्थन कई संविदा कर्मचारी संगठनों के द्वारा किया गया है, जिसमें आपका मनरेगा कर्मचारी संघ है, साथ ही आपका आरएमए एसोसिएशन के द्वारा भी इनका समर्थन किया गया है, सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी किया गया है और भी कई कर्मचारी संगठन हैं जो कि अनियमित के तौर पर लगातार अपनी सेवाएं विभागों में दे रहे हैं, उनके द्वारा भौतिक और नैतिक समर्थन देने के लिए पत्र जारी किया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एनएचएम के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग एक प्रकार से देखा जाए तो प्रदेश की रीढ़ स्वास्थ्य विभाग को कहा जाता है और आज उन्हीं कर्मचारियों को अपने हक के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है और रैली के जरिए, ध्यानाकर्षण रैली के जरिए सरकार को अब अपनी मांगों को लेकर संज्ञान दिलाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, क्योंकि कई बार पत्राचार किया गया है। करीब 24 बार ज्ञापन देने के बाद भी संविदा कर्मचारियों की जो मांग है 27% की बहुचर्चित मांग है, एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक मांग पूरी नहीं हो पाई है। विडंबना इस बात की है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उनके द्वारा बजट में भी 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया था। साथ ही घोषणा की गई थी अनुपूरक बजट में कि जो प्रदेश के संविदा कर्मचारी हैं उनके वेतन में 27% की वृद्धि की जाएगी। बावजूद इसके अभी तक एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। तो साथियों, यही सब कारण है कि जो प्रदेश के एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारी हैं, उनके द्वारा 22 और 23 जुलाई को 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन किया गया है ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंच सके। कई बार मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और भी कई मंत्री हैं, लगभग सभी मंत्रियों को ज्ञापन देने के बाद अभी तक जो मांग है पूरी नहीं हो पाई है। इसके पीछे क्या कारण है इसका भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बजट में प्रावधान होने के बाद भी मांग पूरी ना होना समझ से परे है। तो साथियों, जिन कर्मचारी संगठनों के द्वारा भौतिक और नैतिक समर्थन किया गया है, मैं आपको बता देता हूं कि कौन से वे कर्मचारी संगठन हैं जिनके द्वारा एनएचएम की 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन जो किया जा रहा है उसका समर्थन उनके द्वारा किया गया है। साथियों, पहला जो पत्र जारी किया गया है मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा भौतिक समर्थन दिया गया है। इस पत्र के माध्यम से एनएचएम की जो 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण सभा है उसका समर्थन किया गया। साथ ही इसमें बताया गया है कि संविदा पर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में आयोजित 31 दिवसीय अनिश्चितकालीन हड़ताल में विभिन्न संविदा कर्मचारी संघों के साथ साथ छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ भी सम्मिलित रहा और आपके द्वारा 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 और 23 जुलाई 2024 को जो 2 दिवसीय प्रांत स्तरीय ध्यानाकर्षण प्रदर्शन आयोजित किया गया उसका छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ पुरजोर नैतिक एवं भौतिक समर्थन करता है। साथ ही आशा और विश्वास भी है कि उड़ीसा और राजस्थान राज्य की भांति छत्तीसगढ़ राज्य में भी काम करने वाले समस्त संविदा कर्मचारियों का हम सभी के सामूहिक प्रयास से नियमितीकरण भी अवश्य होगा। तो साथ ही संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण बाकी राज्यों में कर दिया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा केवल और केवल संविदा कर्मचारियों को छलने का काम किया गया था। घोषणा पत्र में शामिल करने के बावजूद भी नियमितीकरण नहीं किया गया। केवल 5 वर्ष तक कमेटी के नाम से गुमराह करते रहे और अंतिम समय में 27% का झुंझुना पकड़ाया गया, लेकिन वो भी बहुत से विभागों में नहीं मिल पा रहा है 27% का लाभ, जैसे कि एनएचएम के संविदा कर्मचारी और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको अब 27% की वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। भाजपा सरकार के द्वारा भी सत्ता में आने से पहले कई बड़े बड़े वादे किए गए थे। कर्मचारियों संगठनों के मंच पर जाकर उनके द्वारा वादे किए गए थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले चिंता आपकी करेंगे, लेकिन चिंता तो छोड़ दीजिए, सुध लेना भी कर्मचारियों की अब मंत्री, विधायक और सांसद जरूरी नहीं समझ रहे हैं। साथियों, अगला जो
पत्र जारी किया गया वह कौन से संगठन से किया गया, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। ये संगठन है आपका छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारी संघ। इनके द्वारा भी एनएचएम संघ की जो 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण सभा है उसका समर्थन किया गया और पत्र के माध्यम से अपनी सहमति व्यक्त की गई है। साथियों, अगला जो संगठन है आरएमए एसोसिएशन है। इनके द्वारा भी छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी महासंघ का समर्थन किया गया है। 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली का समर्थन किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी एनएचएम की जो 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण सभा है उसका समर्थन किया गया है। साथियों, प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों की जो दशा है काफ़ी बुरी है, क्योंकि काम पूरा वेतन आधा, यानी कि काम बराबर खाना आधा। ऐसे में कैसे हो पाएगा। साथियों, काम नियमित कर्मचारियों से भी ज़्यादा संविदा कर्मचारियों से लिया जाता है। बात बात पर उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है और इसके बदले में जो वेतन दिया जाता है वह इतना भी नहीं है कि कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। और भी कई परिस्थितियां हैं जिसका सामना प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉबदार, अंशकालीन, रसोईया कर्मचारी हों, चाहे ठेका कर्मचारी हों, चाहे आपके आउटसोर्स कर्मचारी हों, कई कर्मचारी हैं जो आज अनियमित का दंश झेल रहे हैं। तो साथियों, सरकारें आती हैं और जाती हैं। जब सत्ता में नहीं रहते हैं तब बड़े बड़े वादे करते हैं। सत्ता में आने के बाद बजट का रोना चालू हो जाता है, बजट नहीं है। तो जब बजट नहीं है तो फिर वादे करने की क्या ज़रूरत है। सरकार में आने के बाद ही पता चलता है कि बजट नहीं है। बाकी कामों के लिए बजट उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जब कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की बारी आती है तब सरकार के पास हमेशा खजाना खाली रहता है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कर्मचारियों को देने के लिए हमेशा से ही सरकार के पास पैसा नहीं था। 5 साल तक लगातार वे यही कहते रहे कि पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो 5 साल में कोई भी साल ऐसा नहीं गया है कि जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने मंत्रियों विधायकों का भत्ता और वेतन ना बढ़ाया गया हो। तो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे या सरकार से बाहर रहते हुए जो नेता हैं उनका दोनों ही तरफ से फ़ायदा रहता है। सत्ता में रहें तो फ़ायदा, सत्ता में ना हो तो फ़ायदा। लेकिन कर्मचारी बेचारे कहाँ जाएं, क्योंकि वे तो सरकारों के ऊपर भरोसा करते हैं। जो भी उनको वादा करता है उसके ऊपर भरोसा करके वे उनको वोट देते हैं, उनके ऊपर उम्मीद जताते हैं। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होता है और जो विपक्षी दल हैं वे सत्ता में आते हैं तो उनका असली चेहरा सामने आता है। फिर वे भी सत्ताधारी पार्टी की तरह बातें करने लगते हैं और कर्मचारियों की जो मांग है वहीं के वहीं रह जाती है और वे अनियमित के अनियमित रह जाते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। सरकारों को इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी लागू है और हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं उनका कहना है कि मोदी की गारंटी के तहत जो भी वादा घोषणा पत्र में किया गया है उसको पूरा ज़रूर किया जाएगा। तो जो वादा किया गया है उसको पूरा किया जाएगा। कोई समय सीमा तय नहीं है कब किया जाएगा, आज किया जाएगा, 1 साल बाद किया जाएगा या फिर 5 साल बाद किया जाएगा। तो सबसे पहले तो जो मांग है कर्मचारियों की उसको तो पूरा करें। नियमितीकरण तो बहुत दूर की बात है। 27% की वेतन वृद्धि है, चाहे 50% अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और रसोईया कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की बात हो। ये सब वे मुद्दे हैं जो कर्मचारियों के घोषणा पत्र में भाजपा ने शामिल किए थे, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। कमेटियां बन गई हैं लेकिन कमेटियों की बैठक नहीं हो पा रही है। अनियमित कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको इन कमेटियों में शामिल नहीं किया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा भी कमेटियां बनाई गई। ये कमेटियां जो होती हैं केवल एक प्रकार से अनियमित कर्मचारी हों चाहे नियमित कर्मचारी हों उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कमेटियां बनाई जाती हैं, ताकि कैसे भी करके समय निकाला जा सके और कर्मचारियों को बोलने के लिए ये रहे कि कमेटी बन गई है कि जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। तो साथियों, कमेटी का खेल पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भी खेला गया था और वर्तमान सरकार के द्वारा भी यही खेल खेला जा रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा। सरकारों को समझना चाहिए कर्मचारी सरकार के एक अभिन्न अंग होते हैं, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी करना अब सरकारों को बंद करना चाहिए और जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं उनको कम से कम सरकार पूरा करे। मोदी की गारंटी अगर लागू की गई है तो उसको पूरा भी करना सरकार का ही दायित्व तो बनता है। साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी राय को जरूर बताएं कि जो सरकारें हैं आखिर वे कर्मचारियों के साथ कब तक इस तरह का खेल खेलते रहेंगे। यानी कि सत्ता में आने पर जो रवैया है वो दूसरा हो जाता है, विपक्ष में बैठने पर उनके हितैषी बन जाते हैं, हमदर्द बन जाते हैं।
तो ये सब खेल सरकार में रहते हुए या सरकार से बाहर रहते हुए बंद होना चाहिए। कोई ऐसा नेता हो, कोई ऐसा मंत्री हो, कोई ऐसा सांसद हो जो कर्मचारियों के हित में बात करे, उनकी समस्याओं को सुने, ना कि ज्ञापन लेने के बाद उस ज्ञापन को कूड़ेदान में डाल दे और समस्याएं जस की तस। आखिर किसी न किसी को तो इन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। कर्मचारी काफ़ी आशान्वित हैं, लंबे समय से आशा लगाए हुए हैं कि सरकार, कोई ना कोई तो सरकार ऐसी होगी जो हमारी मांग को पूरा करेगी, हमारी इस बदतर ज़िंदगी को खुशहाल बनाएगी। क्योंकि अनियमित का दंश केवल वही कर्मचारी बता सकता है जो अनियमित के तौर पर काम कर रहा है। तो साथियों, अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।